नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से कर दिया इनकार। अमित शाह भागे भागे दौड़े आ रहे हैं पटना। एनडीए में फंस चुका है बड़ा पेच। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार चुनाव 2025 में इतनी प्रचंड बहुमत के बाद भी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर सरकार बनाने में एनडीए को दिक्कतें हो रही है। इसका कारण क्या है दोस्तों? यहाँ पर कारण को देखेंगे तो एनडीए जिसमें दो प्रमुख घटक दल जदयू और भाजपा दोनों अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ ही इस चुनावी रण में कूदी थी। जहां पर बीजेपी की अपनी महत्वाकांक्षा की पहले से ही यह निर्णय हो चुका था कि इस बार बीजेपी की सरकार बिहार में चाहे जैसे भी वो स्थापित कर दी जाएगी। वहीं पर नीतीश कुमार के द्वारा भी अपनी महत्वाकांक्षा इस रूप में है कि हम अपने अनुसार बिहार की सत्ता चलाए, साथ ही किसी के दबाव में हम आखिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे। इसको लेकर जहां एक तरफ अमित शाह के सामने जदयू के ललन सिंह और संजय झा की घंटों बातचीत हो रही, वहां पर बीजेपी आखिर कुछ मानने को तैयार नहीं। वहीं पर जदयू के आखिर नीतीश कुमार अब तो इस्तीफा देने से ही इनकार करते नजर आ रहे हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर एनडीए में जदयू और बीजेपी के बीच कहां पर बड़ा पेच फंस चुका है, जिसका नतीजा हुआ है कि भागे भागे अमित शाह अब तो पटना आ रहे हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मनाएंगे। उसके बाद बिहार में सरकार का गठन करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे वही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल चुकी है 202 सीटों के साथ। आखिर प्रचंड बहुमत के साथ है सरकार तो कब की बन जानी चाहिए थी, शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सब तो दूर की बात। अन्य जब भी चुनाव के मौके देखे होंगे, अन्य राज्यों में आप अपने ध्यान को केंद्रित किए होंगे तो आपको लगा होगा कि जब कभी भी किसी दल को आखिर बहुमत मिल जाती है, ठीक अगले ही दिन वहां की सरकार के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? नीतीश कुमार सिर्फ यही चाहते हैं कि जो ही मैं इस्तीफा दिया, यहाँ पर सरकार बनाने के लिए हमारी पेशकश होनी चाहिए। नीतीश कुमार सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अपने एक हाथ से इस्तीफा दूं और दूसरे हाथ से सरकार बनाने का दावा पेश करूं। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनाने का दावा पेश करने का अधिकार बीजेपी के हाथों में है और बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए आखिर दिशा निर्देश ही नहीं दी है। क्योंकि दोस्तों, आखिर दिशा निर्देश होगा कैसे? अभी तक मंत्रालय को लेकर दोनों में सहमति नहीं बनी, डिप्टी सीएम को लेकर सहमति नहीं बनी, उसके बाद स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बनी। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी क्या चाह रही, दूसरी तरफ नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, जो सूत्र के अनुसार और जो खबर चल रही है उसके अनुसार बीजेपी की तो प्रथम प्राथमिकता इस रूप में थी कि बीजेपी के अपने बीजेपी लीडर ही सीएम की कुर्सी पर बैठे। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही है कि बीजेपी फिलहाल बहुमत को प्राप्त नहीं कर पा रही, बस 117 के आंकड़ों पर ही जाकर सिमट जा रही है। ना तो एआईएमआईएम की ओर से समर्थन दिया जा रहा और अन्य घटक दलों की तो कोई बात ही नहीं बन रही। वहीं पर आप देखेंगे तो जदयू के आखिरी विधायकों को तोड़ा जाता है, तभी बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगी, अन्यथा बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी। इसको लेकर आखिर इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से भरसक प्रयास किया गया कि किसी न किसी घटक दल से अगर सिर्फ ब सिर्फ 4 से 5 विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो हम अपनी सरकार बिहार में बना लेंगे। इन बातों को भली भांति नीतीश कुमार परख चुके हैं, जांच चुके हैं, क्योंकि चुनाव के दरमियान ही उनके नाम का घोषणा नहीं किया गया था कि यही सीएम फेस होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी जब इन बातों को भांप गई, उसके बाद बीजेपी अपने तरफ से कुछ डिमांडें रखती। बीजेपी की डिमांड क्या है? इसमें है कि दोनों ही डिप्टी सीएम बीजेपी के होनी चाहिए, ठीक पहले की तरह।
उसके बाद सीएम मुख्यमंत्री रहेंगे, यह बीजेपी मानने को तैयार है, रेडी हो गई। उसके बाद दोस्तों बड़ी बात कि जो सीएम होंगे उसके बाद डिप्टी सीएम वो फिलहाल नए चेहरे को लाए जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बीजेपी को होंगे। ये बीजेपी की ओर से प्रस्ताव रखा गया है। आखिर इसके पीछे का रहस्य जानिए कि क्यों बीजेपी इन तमामों का प्रस्ताव नीतीश कुमार के सामने रखे हैं। सबसे पहली बात कि आप सभी जान चुके होंगे कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम। सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ा कीचड़ उछाला गया। उसके बाद विजय कुमार सिन्हा जिन पर विवाद हुआ था, उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को ही गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इससे भी किरकिरी हुई है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि बीजेपी अब दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर डिप्टी सीएम के लिए लाना चाह रही है ताकि वोट बैंक को सुधारा जा सके। बीजेपी की ओर से आखिर डिप्टी सीएम के लिए किन्हें प्रस्तुत किया जा रहा, तो एक का तो नाम सामने आ रहा है, वो आरएसएस के चहेते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे को डिप्टी सीएम के कुर्सी पर बिठाने की चर्चाएं चल रही है। तो दूसरी तरफ कहा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से रमा निषाद को बनाने की कोशिश की जा रही है। निषाद समुदाय जिसे आखिर डिप्टी सीएम बनाने के बाद बीजेपी मल्लाह समुदाय को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगी। ये है डिप्टी सीएम के लिए। अब आइए दोस्तों स्पीकर के लिए बीजेपी की ओर से प्रस्ताव दे दिया गया कि स्पीकर इस बार बीजेपी के ही रहेंगे और डिप्टी स्पीकर भी बीजेपी के ही रहेंगे। ऐसा क्यों दोस्तों? जब कभी भी किसी दल को तोड़ मरोड़ने की बारी आती है, इसमें स्पीकर की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। स्पीकर जब तक नहीं चाहेंगे कोई भी अपना दल नहीं बदल सकता है। इसलिए बीजेपी चाह रही है कि आने वाले दिनों में जिस तिथि को अगर जदयू कमज़ोर पड़ेगी, उसमें से कुछ विधायकों को अपने खेमे में लाने की आवश्यकता पड़ेगी। उस वक्त स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और स्पीकर जब बीजेपी के रहेंगे तो तुरंत ही उन विधायकों को जदयू में समाहित करा लिया जाएगा। तो ये प्रस्ताव, लेकिन इन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिए हैं सीएम नीतीश कुमार। इसके लिए दोस्तों घंटों भर बातचीत हुई। आज यानी 18 नवंबर को ललन सिंह और संजय झा दिल्ली में जाकर अमित शाह के आवास पर 2 घंटे तक बातचीत किए हैं। लेकिन बातचीत के क्रम में अंत में आते आते उन्होंने एक बात कह दी है कि सहमति नहीं बनी तो नीतीश कुमार के द्वारा मंत्रिमंडल यानी विधानसभा भंग करने की सिफारिश 19 नवंबर को कर दी गई है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या सोचे हैं, क्या फैसला लिए हैं, ये हम नहीं बता सकते। यानी ज्यों ही अमित शाह के कानों में ये बातें गई, और ये तो पहले से बातें थी, लेकिन एक बार फिर से दोनों ही ललन सिंह और संजय झा के द्वारा कह दिया गया कि नीतीश कुमार के मन में क्या बातें चल रही है, वो तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दिए हैं। तो डर सताने लगा आखिर अमित शाह को कि हो न सके, जब विधानसभा भंग करने की सिफारिशें हो गई है तो स्वाभाविक है इसे भंग कर देंगे नीतीश कुमार। और भंग करने के बाद नीतीश कुमार के पास यह ऑप्शन है कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर 125 सीटों के आंकड़े को पार कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा करेंगे तो नीतीश कुमार तीसरी बार करेंगे। तो इस आधार पर नीतीश कुमार के लिए कोई नई बातें नहीं होगी। जिसका डर अमित शाह को सताया कि हो ना हो हमारी पार्टी सबसे बड़ी बिहार में पार्टी बनने के बाद भी ऐसा न हो कि सत्ता से बेदखल हो जाए और विपक्ष के खेमे में खड़े हो जाए, जिसके कारण अमित शाह के द्वारा निर्णय ले लिया गया कि अब 19 नवंबर को अमित शाह दौरे दौरे बिहार आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद वो नीतीश कुमार के साथ सीएम हाउस में मुलाकात करेंगे और घंटों सरकार बनाने पर विचार करेंगे। अब आइए दोस्तों, नीतीश कुमार की क्या मंशा है, नीतीश कुमार के कौन से संदेश लेकर गए थे ललन सिंह और संजय झा। नीतीश कुमार की मंशा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मेरा यानी जदयू का होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को डर सता रही है कि हमारी पार्टी को अगर तोड़ लिया गया तो ठीक वही महाराष्ट्र वाली स्थिति उत्पन्न होगी। हमारे जदयू के अगर स्पीकर रहेंगे तो स्वाभाविक है मेरी पार्टी को तोड़ पाने में बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। उसके बाद आइए दोस्तों,
नीतीश कुमार की मंशा है कि गृह मंत्रालय हमारे पास होना चाहिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार का कहना ये भी है कि वित्त मंत्रालय भी जदयू के पास होना चाहिए। तमाम शर्तें यानी आधी की भागीदारी पर अड़े हुए हैं नीतीश कुमार और आधे में भी विशेष रूप से अपनी डिमांड है उनकी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो नीतीश कुमार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जरूर होगी इस बार की सरकार में। नीतीश कुमार गृह विभाग यानी सारे डीएम को अपने खेमे में रखना चाहते हैं, यानी प्रधान सचिव जो कहा जाए, मुख्य सचिव कहा जाए, उसे अपने खेमे में रखना चाहते हैं। वो जिसे चाहेंगे उसे नियुक्त कर पाएंगे। उसके बाद वित्त विभाग वो अपने खेमे में रखना चाहते हैं, क्योंकि वित्त विभाग वित्त का बहुत बड़ा काम है। नीतीश कुमार को जो सत्ता हासिल हुई है दोस्तों, इसका मुख्य कारण 10,000 रुपये नहीं है, इसका मुख्य कारण है रोजगार रूपी 2 लाख रुपए। बिहार के 1.5 करोड़ महिलाएं रोजगार के लिए जो 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसके लिए वोटिंग की है। और ये भी बात सत्य है कि उन सभी बिहार की महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए जिस दिन चले गए, बिहार से गरीबी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन रुक जाएगा, बिहार बेरोजगार नहीं कहलाएगा और इसमें पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए वित्त विभाग को नीतीश कुमार अपने खेमे में रखना चाहते हैं। इसको लेकर अब दोस्तों 19 नवंबर 2025 जो विधानसभा के लिए अंतिम तिथि होगी, इस तिथि को न जाने क्या कुछ होगा। अमित शाह आएंगे, देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। सरकार बनाने की ओर नीतीश कुमार अपना कदम बढ़ाते हैं या फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों अंतःगत्वा कहा जाए तो बीजेपी को झुकना पड़ेगा नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह नीतीश कुमार के सामने आखिर फेल जरूर हो जाते हैं। नीतीश कुमार के आगे उनकी कुछ भी नहीं चल पाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि 19 नवंबर ऐतिहासिक दिन होगा। नीतीश कुमार आखिर देखना होगा कि वो अपनी पार्टी को बचाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। सिर्फ ब सिर्फ स्पीकर पद काफ़ी मायने रखता है। अगर स्पीकर पद बीजेपी के खेमे में चला गया तो ये तो गारंटी है कि 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, लेकिन 2026 आखिरी तिथि होगी नीतीश कुमार की सत्ता की। लेकिन देखना है कि इस तरह से चाणक्य के रूप में नीतीश कुमार भूमिका निभाते हैं और सरकार को बचाने में कामयाबी हासिल करते हैं। यह बड़ा दिलचस्प हो गया है। आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि डिप्टी सीएम के लिए तो मैंने बातें कर ली, मंत्रालय के लिए भी सहमति बनी है, लेकिन मंत्रालय ठीक उसी प्रकार 36 मंत्रालय दिए जाएंगे, जिसमें यह संभावना बन रही है। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो है उसके अनुसार पिछले बार की तरह ही नीतीश कुमार रहना चाहते हैं मंत्रालय में। वह 16 मंत्रालय नहीं लेना चाहते हैं, वो 13 मंत्रालय ही लेना चाहते हैं पिछली बार की तरह। लेकिन डिप्टी सीएम एक अपना चाह रहे हैं कि एक मेरे ओर से भी डिप्टी सीएम होना चाहिए, गृह मंत्रालय होना चाहिए, वित्त मंत्रालय होना चाहिए, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। और बीजेपी के खेमे में एक डिप्टी सीएम 16 मंत्रालय देने की बातें की जा रही है। और इसके अंतर्गत दोस्तों आरएलएम की ओर से भी एक जो उपेंद्र कुशवाहा की धर्मपत्नी है उन्हें मंत्रालय मिल सकता है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को एक मंत्रालय मिल सकता है। उसके बाद चिराग पासवान के लिए बातें चल रही है 3 मंत्रालय देने की। तो इस तरह से देखना है आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर बिहार में सरकार बनाने के लिए जो प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई, वहाँ पर एक ऐसा पेच फंसा है कि बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए भी सरकार में शामिल होने में दिक्कतें हो रही है, तो उधर नीतीश कुमार को भी सरकार बनाने और अपना इस्तीफा देने में दिक्कतें हो रही है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इन खबरों पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।